अब गलत ट्रीटमेंट लेने से बेटर है डोंट टेक एनी ट्रीटमेंट एट ऑल, नीदर फ्रॉम एलोपैथिक, ना फ्रॉम आयुर्वेदा, नॉट फ्रॉम होम्योपैथिक। खुद से स्टडी करो अपने चीजों को एंड खुद से ट्राई करो। उसके लिए क्या करना है आपको, इस वीडियो में मैं आपको वही चीजें बताऊंगी जो आप घर बैठे अपने एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं। Hello, good morning, Namaskar, myself Dr. Isha and today we will be talking about endometriosis. Yes, as per WHO, 20% of females, 20% of women in reproductive age are suffering from endometriosis. That is about 190 million and the number is increasing. During this in the coming years 2020 से लेके what I am being seeing in practices, बहुत ज़्यादा numbers endometriosis और hormonal issues के they have increased up to an extent and उसके जो symptoms हैं endometriosis के they are very chronic, life threatening pain during periods, cramps, even आपकी day to day activities जो है वो hamper हो जाए जहाँ पर, and the pain is too much during urination, during motion passing, pelvic congestion is there, बहुत ज़्यादा backache, severe backache, sometimes pain is going to the thighs and legs, and there are nervous system के symptoms also. There are a lot of females who are suffering from depression, anxiety and a lot of mood swings. This all is happening and this all is happening due to these hormonal issues, that is endometriosis. एंड इनफर्टिलिटी के बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जहां पर सालों साल निकल गए हैं, एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज ही नहीं हुआ है। इन सम केसेस एंडोमेट्रियोसिस इज सिम्टमलेस, इट्स एसिम्प्टोमेटिक एंडोमेट्रियोसिस जहां पर डायग्नोसिस ऑल द मोर डिफिकल्ट। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दीज सिम्टम्स एंड all the negative impacts it has on life, not only it is required for your pregnancy but it is for your overall health, for आपका well-being, for your good family life, for happiness of the couple. So treating these hormonal issues is very much important. लेकिन एक चीज during my clinical practice, it's almost been 20 years I have been seeing cases for endometriosis, adenomyosis and I have been dealing with them. First 5 years of my clinical practice में they were very tough because it was difficult to find out किन herbs से ये अच्छा होगा, किन कोई herbs जो है इनके लिए contraindicated है. Many of the patients who approach us, they approach us with 6 महीने हो गए आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हुए एंड समटाइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गया. सर्जरी के बाद दे अप्रोच अस, सर्जरी किया उसके बाद इसका स्पीड बढ़ गया. सो देर इज अ स्ट्रैटेजिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हर्ब्स बहुत स्मार्टली चूज करना होता है. ऐसा नहीं है कि ये हर्ब है तो लेट अस ट्राई इट. इट इज़ नॉट गुड फॉर ऑल. बहुत ही समझदारी से वी हैव टू फाइंड आउट कौन से ऐसे हर्ब्स हैं जो इस केस में ट्रीट करेंगे और उन्हीं को यूज़ करना है. इस वीडियो में मैं आपको वही चीज़ें बताऊंगी जो आप घर बैठे अपने एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए क्या कर सकते हैं. Many a times the patients who approach us, उनके फाइल्स में what we see है कि they have been taking a lot of hormones, synthetic hormones या इस तरह के आयुर्वेदिक herbs जो sold in the basis कि this is endometriosis kit, this is infertility kit, good for everyone. Never. एक चीज हमेशा याद रखो, एंडोमेट्रियोसिस इज अ क्रॉनिक थिंग, एडिनोमाइसिस इज अ क्रॉनिक थिंग. उसको ट्रीट करने के लिए बहुत स्ट्रैटेजिकल हर्बल कॉम्बिनेशंस व्हिच वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड ईच हर्ब इज नॉट गुड फॉर एवरीवन. कि हर्ब है इसलिए हर एक के लिए अच्छा है, नो नॉट एट ऑल. इवन सिंथेटिक हार्मोन्स जब हम फाइल्स देखते हैं, जब सिम्टम्स देखते हैं एंड वी सी आफ्टर सर्जरी, मल्टीपल सर्जरीज, एक बार हुआ सर्जरी कराई, सर्जरी कराने से व्हाट विल हैपन, स्कार टिश्यू विल फॉर्म, ऑलरेडी एडहेजन्स हैं. बेसिक नॉलेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस आपको खुद से होना चाहिए और इस वीडियो में आपको ये बताऊंगी इन केस यू डोंट वांट टू हैव एनी काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, स्टिल आप इसको थोड़ा सा डोर्मेंट फेज में कैसे रख सकते हैं. फर्स्ट एंड फोरमोस्ट इज एक बेसिक नॉलेज रखिए कि एंडोमेट्रियोसिस में जैसे देयर आर हार्मोनल इश्यूज. नॉर्मली एंडोमेट्रियम ग्रो करता है, हार्मोनल चेंजेस के कारण ब्लीड करता है एंड आउट एवरी मंथ, पीरियड्स जिसको हम बोलते हैं. बट इसमें सिर्फ एक ही छोटा सा चेंज है, एंडोमेट्रियम भी है, वो ग्रो भी कर रहा है, वो ब्लीड भी करता है हार्मोनल चेंजेस के अकॉर्डिंगली, बट वो यूट्रस की इनर लाइनिंग नहीं होती, वो कहीं और ग्रो करने लग जाता है एंड वहीं पे ब्लीड करने लग जाता है. लेकिन वहां पर कोई आउटलेट नहीं है एस्केप करने के लिए. तो उससे क्या होगा, वो वहां पर इकट्ठा होने लगेगा. कोई भी ब्लड टिश्यू वहां पर इकट्ठा होने लगेगा तो बॉडी के लिए वो क्या है, वो वहां पर रिक्वायर्ड नहीं है.
तो इट इज़ अ फॉरेन थिंग। वहाँ पर क्या बॉडी क्रिएट करेगी, इन्फ्लामेशन करेगी वहाँ पर लेटर ऑन, क्योंकि वो कलेक्शन हो जाएगा। कहीं पे भी अगर एक ब्लड टिश्यू इकट्ठा रहेगा तो क्या होगा, आप वूंड इमेजिन कर लो, यहाँ पर कुछ कट लग गया, वहाँ से ब्लड इकट्ठा हुआ, धीरे धीरे वो स्कार बन गया, वहाँ पर एडहेजन इंटरनली है तो एडहेजन हो जाएंगे, इन्फ्लामेशन होगा तो क्या होगा, पेन होगा। वो जहाँ पर भी होगा, अगर आपके रेक्टम के आसपास होगा तो मोशन पासिंग में पेन हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर वो एडहेशंस ग्रो कर जाएंगे। अगर आपके यूरिनरी ब्लैडर के आसपास वो ग्रो कर गया तो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, और जब भी यूरिन पास होगा तो आपको पेन होगा, इवन गैस्ट्रिक डिस्टेंशन हो जाएगा, ब्लोटिंग हो जाएगा। एंड देयर आर अ नंबर ऑफ सिम्टम्स जो ना कि केवल आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में होंगे बट योर डाइजेस्टिव सिस्टम में भी होंगे एंड आपके नर्वस सिस्टम में भी होंगे, और उसका ट्रीटमेंट जो है वो वैसा ही होना चाहिए। देयर आर डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एंडोमेट्रियोसिस, समटाइम्स डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस, समटाइम्स द एडहेशंस जो अभी सुपरफिशियल है, समटाइम्स एसिम्प्टोमेटिक है, कोई सिम्टम ही नहीं था, इनफर्टिलिटी बहुत देर से थी एंड देन भी डायग्नोज की, यहाँ पे तो एंडोमेट्रियोसिस था। समटाइम्स आपके ओवरीज में बायलेटरल एंडोमेट्रियोमास रहेंगे एंड समटाइम्स द पेशेंट्स दे डू अप्रोचेस जहाँ पर उनके फेलोपियन ट्यूब्स में ऐसे एंडोमेट्रियल इम्प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ट्यूबल ब्लॉकेज हो गया है। क्या हम उसको रिग्रेस कर सकते हैं, क्या हम उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट हर्ब्स को यूज करके कर सकते हैं, प्रॉपर डाइट को यूज करके कर सकते हैं। देयर आर प्रॉपर मसाजेस जो दोषा को बैलेंस कर सकें एंड मसाजेस जो कि आपको अपने हाथ से करने हैं। कभी एग्रेसिव अप्रोचेस इमीडिएटली आर नॉट रिक्वायर्ड। मेनी पेशेंट्स दे डू आस्क अस कैन वी गो फॉर पंचकर्मास? लेट अस सी, वन थिंग डजंट फिट्स ऑल। बहुत बार पंचकर्मास के बाद, पंचकर्मा थेरेपीज के बाद, एग्रेसिव अप्रोचेस के बाद देर आर पेशेंट्स जहाँ पर इश्यूज जो है वो वर्सन अप हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं है एंडोमेट्रियोसिस है जस्ट प्रिस्क्रिप्शन, जस्ट ये मेडिसिन हैं, जस्ट हैव देम एंड कंज्यूम देम, नो नॉट एट ऑल। दैट्स व्हाई हियर एवरी पेशेंट ऑफ आवर्स के साथ देयर इज अ डायरेक्ट कंसल्टेशन, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा दिन वेट करना पड़ता है। आई डायरेक्टली हैव अ कंसल्टेशन विद दैट पर्सन, विद दैट पेशेंट एंड फाइंड इट आउट। एंड डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वो उस लेवल को क्रॉस कर चुके होते हैं कि वहाँ पर उसको कोई भी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से भी बेनिफिट नहीं होने वाला होता है, ना तो कोई एलोपैथिक ट्रीटमेंट से बेनिफिट होने वाला होता है। उसके आगे क्या स्ट्रैटेजी होती है, वी गाइड देम एंड वी रिफ्यूज देम। सो एक्सेप्ट भी कीजिए कि यहाँ पर ये स्टेज आ चुका है एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में 80 to 90% ऑफ केसेस में वी सी बहुत अच्छे रिकवरीज होते हैं, फर्टिलिटी होती है। बहुत बार माइंड में ऐसा रहता है पेशेंट्स की अभी हमारा बायलेटरल एंडोमेट्रियोमास है, ये तो 5 सेंटीमीटर के हैं, अब तो हमारा प्रेगनेंसी नहीं हो सकता, वी आर गोइंग फॉर IVF। नो, आई हैव सीन केसेस जहाँ पर 7 सेंटीमीटर सिस्ट है एंड स्टिल दे हैव कंसीव्ड। उसमें सिर्फ हमें सिस्ट को एक डोर्मेंट फेज में डालना है, एक रिग्रेसिव स्टेज में डालना है एंड एक फॉलिकल नरिशिंग हर्ब से गुड क्वालिटी फॉलिकल एंड ईटी नरिशिंग हर्ब से गुड क्वालिटी ईटी एंड प्रेगनेंसीज हो जाती है। एंड व्हाट वी सी इन सच केसेस, वंस दे कंसीव तो बॉडी बहुत जल्दी, क्योंकि सीडोमेनोपॉज क्रिएट हो जाता है, बॉडी बहुत जल्दी उस सिस्ट को रिग्रेस करता है, यानी कि जो बेबी होता है अंदर वो हेल्प करता है मदर की उस सिस्ट को रिग्रेस करने के लिए, बिकॉज हमारा यूट्रस ठीक है तो प्रेगनेंसी बहुत अच्छे से चलती है। ऐसे मिथ्स और मिसकंसेप्शंस को हटा के अब हम बात करते हैं आप क्या कर सकते हैं खुद से इस चीज को डोर्मेंट फेज में रखने के लिए। अब गलत ट्रीटमेंट लेने से बेटर है डोंट टेक एनी ट्रीटमेंट एट ऑल, नीदर फ्रॉम एलोपैथिक, नॉट फ्रॉम आयुर्वेदा, नॉट फ्रॉम होम्योपैथिक। खुद से स्टडी करो अपने चीज़ों को एंड खुद से ट्राई करो। उसके लिए क्या करना है आपको, जस्ट कीप इन माइंड कि एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए, एंडोमेट्रियोसिस जो कि हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम में नजर आ रहा है, उसको ट्रीट करने के लिए हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम को नहीं ट्रीट करना है, हमें 2 और सिस्टम्स को ट्रीट करना है। वो सिस्टम्स हैं आपके नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड सिस्टम इज योर डाइजेस्टिव सिस्टम। जी हाँ, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक चीज हमेशा याद रखो, आर देयर एनी इश्यूज को ब्लोटिंग हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। कॉन्स्टिपेशन मोस्ट ऑफ द केसेस में आई सी कॉन्स्टिपेशन रहता है या हाइपर एसिडिटी या गैस्ट्रिक इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए मैंने बहुत सारे वीडियोस में अपने बताया है पीछे कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे रिजॉल्व करें। देयर आर अ लॉट ऑफ मेथड्स, टेक टैबलेट त्रिफला डेली विद ल्यूकवार्म वाटर। देन यहाँ पर चीज मैं सिर्फ वही बता पाऊंगी जो कॉमनली सब यूज कर सके एंड दे आर वेरी सिंपल। लाइक अगर आयुर्वेदा में वी आर यूजिंग हर्ब्स जिनकी पोटेंसी लाइक 200-300% है, तो उनमें से मैं सिर्फ आपको वो चीजें बता पाऊंगी लाइक जो फर्स्ट स्टेप का है, फर्स्ट स्टेप का ट्रीटमेंट है। टैबलेट त्रिफला ले सकते हो, देन कैस्टर ऑयल ले सकते हो। आई हैव बीन मेकिंग वीडियोज ऑन दिस, कैसे लेना है, यू कैन जस्ट गो थ्रू देम।
एंड बिकॉज फर्स्ट 15 डेज में अगर आप कैस्टर ऑयल लेते हो आपके फॉलिकल नरिशमेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है. एंड अलॉन्ग विद दैट इन एनी केस यू हैव टू ट्रीट योर डाइजेशन. आपके फ्लोरा, इंटेस्टाइनल फ्लोरा एंड फाउना को आपको बढ़ा के रखना है विद अ गुड डाइट. डेयरी एक्सक्लूड कर दो अपनी डाइट में से. रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को इंक्रीज कर दो. एंड जस्ट फाइंड आउट व्हाट फिट्स फॉर यू. आपके डाइजेशन के लिए क्या चीज़ अच्छा है. वीट को अगर आप अवॉइड कर सकते हो दैट इज़ वेरी गुड. दीज आर द डाइटरी चेंजेस जो मैं रेकमेंड कर रही हूँ आपको. अलॉन्ग विद दैट देयर आर गुड हर्ब्स. जो त्रिफला एंड ऑल आई एम टेलिंग यू दे आर द बेसिक वंस. बट इन केस आपको डीप पेल्विक एंडोमेट्रियोसिस है एंड जो सिस्ट का साइज बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, वी वांट एन एग्रेसिव अप्रोच, बट दैट एग्रेसिव अप्रोच मीन्स गुड हर्बल कॉम्बिनेशंस. अलॉन्ग विद दैट नर्वस सिस्टम को डील करना है आपको. नर्वस सिस्टम को डील करने के लिए बेसिक है टैबलेट अश्वगंधा. उसको आप यूज़ कर सकते हैं. इसके ऊपर के बहुत सारे हर्ब्स हैं बट दैट वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. किस तरह के सिम्टम्स हैं, एकदम से गुस्सा आ रहा है या डिप्रेशन है या एंजाइटी है, तो अलग अलग तरह के हर्ब्स हैं. तो बेसिकली जब हम एंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करें, वी आर नॉट ट्रीटिंग जस्ट योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वी हैव टू ट्रीट योर नर्वस सिस्टम, देन योर डाइजेस्टिव सिस्टम एंड देन योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम. डेफिनेटली सिस्टोश्रिंकर हर्ब्स हैं जो सिस्ट को डोर्मेंट फेज में करती हैं या सुखाती हैं. अलॉन्ग विद दैट वो अच्छे फॉलिकल की हेल्प करते हैं विद फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स जिनमें इनफर्टिलिटी रहता है. फॉलिकल नरिशिंग हर्ब्स, देन ईटी नरिशिंग हर्ब्स. एक अच्छा एंडोमेट्रियम मतलब जैसे एम्ब्रो बन के आएगा, इम्प्लांटेशन बहुत जल्दी से होगा. यूट्राइन स्ट्रेंथनिंग हर्ब्स आर देयर जो मिसकैरेजेस के केसेस हो जहाँ बहुत सारे मिसकैरेजेस हो रहे हैं, हैबिचुअल अबॉर्शंस हो रहे हैं, तो उसमें यूट्राइन स्ट्रेंथनिंग हर्ब्स आर रिक्वायर्ड. ईटी नरिशिंग हर्ब्स आर रिक्वायर्ड. यूट्राइन पीएच रिस्टोरर हर्ब्स आर रिक्वायर्ड. देन दोषा बैलेंसिंग हर्ब्स, आपके बॉडी के दोषास को बैलेंस करना, वाता अनुलोमन करना. तो एक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट से इसको डील करना है एंड इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं. एंडोमेट्रियोसिस बहुत अच्छे से डील भी होता है. एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स कंसीव भी करते हैं, सर्जरीज भी रिक्वायर्ड नहीं होती हैं. बॉडी को हम सिखाते हैं कि अपने हॉर्मोन्स कैसे जनरेट करने हैं, किस टाइम पे एस्ट्रोजन चाहिए, किस टाइम पे प्रोजेस्टेरोन चाहिए. बॉडी खुद बनाएगा. बॉडी से काम करवाना है, ये नहीं कि उसको बने बनाए आर्टिफिशियल बाहर से प्रोवाइड कर देने हैं. वो हम उसको प्रॉब्ली बहुत ज़्यादा इश्यूज और क्रिएट कर रहे हैं, इश्यूज ठीक करने की बजाय. सो रॉन्ग ट्रीटमेंट से अच्छा है नो ट्रीटमेंट एट ऑल. एंड घर बैठे रिप्रोडक्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए डाइजेशन को पकड़ लो एंड नर्वस सिस्टम को पकड़ लो. दैट्स इट. कोई भी डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज हैं आप हमें ज़रूर पूछ सकते हैं. क्या हर तरह का एंडोमेट्रियोसिस ट्रीटेबल है? नो. अगर वो ट्रीटेबल है तो हम आपके केसेस लेते हैं. अगर वो ट्रीटेबल नहीं है, इट्स डिफ़िकल्ट फॉर अस. बट डेफिनेटली एक बार बता देना कि किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट रिक्वायर्ड नहीं है या इफेक्टिव नहीं होगा. इस स्टेज पे कुछ स्टेजेस ऐसी भी होती हैं, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट इन दैट केस. एंड रॉन्ग ट्रीटमेंट्स में जाके अपने बेबी के लिए इनफर्टिलिटी का अपनी हेल्थ को डिस्ट्रॉय करना बंद कर दीजिए. कुछ केसेस में ऐसा होता है, डेफिनेटली होता है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. कोई डाउट्स, क्वेश्चंस एंड क्वेरीज आप हमेशा हमें पूछ सकते हैं. वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू आउट. थैंक यू.